जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बड़े से बड़े आर्टिकल को कैसे ट्रिक के साथ एग्जाम में लिखेंगे जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलें। अगर आपकी ग्रामर और वोकेब दोनों कमज़ोर हैं फिर भी आप ट्रिक के साथ एग्जाम में इसी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आप आर्टिकल लिख के आएंगे और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अभी हम आपको एकदम फुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले अगर हम बच्चों ट्रिक की बात करें तो किसी भी आर्टिकल को लिखने के कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसी टेक्निक से सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। और आपको बता दें बच्चों, 100% काम करेगी, आपको पूरा एग्जाम में मदद मिलेगी इस ट्रिक से। सबसे पहले कोई भी आर्टिकल आपको दिया हो, जैसे यहाँ पे हमने आर्टिकल एक लिया है आपके लिए, हेल्थ इज वेल्थ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अब इस आर्टिकल को, जो भी आर्टिकल आपको दिया गया है उसको सबसे पहले अपनी भाषा में समझ लें कि वो आर्टिकल क्या कह रहा है। अब ऐसा नहीं हेल्थ इज़ वेल्थ, अब हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब सब बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य, और वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। अब एक हमारे दिमाग में आ गया स्वास्थ्य और धन, इन दो बातें हमारे दिमाग में आ चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल को अपनी भाषा में समझ लेना है। अब सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ शरीर, मतलब हमको स्वस्थ शरीर कैसे चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, और स्वस्थ शरीर से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, उन सब बातों की बात करेंगे इस आर्टिकल में। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेज आ गए कि हेल्थ इज़ वेल्थ में हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी आर्टिकल को अपनी भाषा में समझ लेना है। फिर आर्टिकल को छोटे छोटे सेंटेंसेज में लिखना, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े आप सेंटेंसेज का यूज कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे ये भी सारे छोटे छोटे सेंटेंस हैं। आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेज में उसको लिखना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वोकेब व ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये तो बड़े काम की बात है सर, यही कि आप वोकेब और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस ना करें। आप ये मत सोचें कि हमारी वोकेब हमें तो बिल्कुल आते ही नहीं कुछ है, ग्रामर भी नहीं आती, हमको कैसे लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। देखो अभी हम आपको बताएंगे, जैसे सेंटेंस आप मान लो सोच रहे हैं, कोई मान लो आर्टिकल लिख रहे हो, आपके दिमाग में एकदम आ गया इस तरीके का सेंटेंस कि भारत का अतीत बहुत ही गरिमापूर्ण रहा, और आपके स्टोरी में भी काम आएगा, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में भी ये काम आएगा, और मतलब जो स्टोरी बनाने को आती है। तो भारत का अतीत बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है, ठीक है। तो अब हम समझ गए भारत, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है। भारत क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फिर कुछ यहाँ होना पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है कि गरिमापूर्ण रहा है, हमारा अतीत जो है बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है। अब हमको मान लो कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, तो इससे मिलता जुलता ही हम सेंटेंस बना देंगे। जैसे अगर इसके एग्जैक्ट मीनिंग बताएं तो क्या हो जाएगा, इंडियाज पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस, भारत का अतीत बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है। लेकिन आपको नहीं पता है कि गरिमापूर्ण की मीनिंग क्या होती है, अतीत नहीं पता है, तो आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, आपको हम बता रहे हैं। देखो भारत का अतीत, अब हर कोई जानता है अतीत का मतलब पास्ट होता है, मतलब पास्ट की बात कर रही, तो ये तो सब बच्चा जानता है। अब गरिमापूर्ण हमको नहीं पता है, ठीक है, गरिमापूर्ण का मतलब होता है अच्छा। तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम इसी तरीके से बनाना है। आप हिंदी बोलते हैं, कितनी हिंदी सही बोलते हैं आप? जो है 70 से 80% हिंदी गलत बोलते हैं। अगर ग्रामर, हिंदी व्याकरण की बात करें तो आप हिंदी सारी सही नहीं बोलते, हम सब लोग ऐसे ही हिंदी बोलते हैं। तो आपको फिर इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करना? कोई भी आर्टिकल लिखना है आपको केवल उसमें उसकी समझ होनी चाहिए आपको, बस। आप केवल समझ के साथ आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, भारत का अतीत बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इंडियाज पास्ट, अब हमको नहीं पता है गुरुजी बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है, हैज़ बीन क्या लगाएं, कुछ नहीं। अरे हम ऐसे सोच लो कि भारत का अतीत बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है, हम ऐसे कर सकते हैं कि भारत का अतीत बहुत सुंदर था, बात खत्म। तो ऐसे लिख दो, इंडियाज पास्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अरे हमको नहीं आ रहा इतना सेंटेंस, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस से भी आपका काम चल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आर्टिकल में काम चलाना है। ऐसे नहीं करना कि अब इसी तरीके से एकदम ऐसे ही लिखेंगे और नहीं तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को आप समझ लेंगे, अपने हिसाब से लिख देना है उसको तोड़ जोड़ के। अब यहाँ पे देखो, जैसे सेंटेंस है क्या, हेल्थ इज़ वेल्थ।
अब हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हमने क्या बताया, अपनी भाषा में समझना है। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारा सभी कामों में मन लगेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में आ गई। तो सबसे पहले बात क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से सुन रखा है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको लिखना बताएंगे बच्चों। अब हेल्थ इज वेल्थ आ गया हमारे पास आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इट इज़ वेरी पॉपुलर सेंटेंस। बड़ा आसान काम है, इसको लिखने में क्या दिक्कत। इट इज़ वेरी पॉपुलर सेंटेंस, इट इज़ वेरी पॉपुलर सेंटेंस दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको बता रहे हैं बच्चों कि लिखना कैसे है। अब हमारे दिमाग में ये आ गया, ये तो हर कोई लिख लेगा, आप जैसे एग्जाम में शुरू करेंगे ये तो लिख लेंगे, अरे ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि इट इज़ वेरी पॉपुलर सेंटेंस दैट हेल्थ इज। अब तो गुरुजी हमारी कलम रुक गई, अब क्या करें। अरे रुक कैसे गई, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, धन ही स्वास्थ्य है। इसका मतलब अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हिंदी में सेंटेंस आया तो हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, इफ वी हैव हेल्थ, अगर हमारे पास स्वास्थ्य है, HEL, ठीक है। इफ वी हैव हेल्थ, वी हैव एवरीथिंग। लो दूसरा सेंटेंस हो गया, पता नहीं लगा इतनी देर में कितने 20 शब्द लिख गए। इफ वी हैव हेल्थ, वी हैव एवरीथिंग, ठीक है। वी कैन डू, हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग गुड। हम हर चीज़ अच्छी कर सकते हैं, कब अच्छी कर सकते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सारे काम हम अच्छे से कर सकते हैं। तो वही लिखेंगे कि वी कैन डू एवरीथिंग गुड इफ़ वी हैव गुड हेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सारे काम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अब ऐसे लिख दिया, अब हमको हिंदी में ही सोचना है। हिंदी में सोचो कि अरे यार हमको स्वास्थ्य पे लिखना है तो क्या करना चाहिए, स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, स्वस्थ रहने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि हमको हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, वी ऑलवेज ट्राइज टू बी हेल्दी। हमको हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब हम स्वस्थ रहेंगे कैसे, हमने क्या कहा था, किसी भी आर्टिकल को आपको क्या करना है, अपनी भाषा में समझना है। जब आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है और आप क्या करेंगे, 100 वर्ड आप लिख के आएंगे तो आपको निश्चित रूप से 10 में से 8 से 9 नंबर मिलेंगे, और बिल्कुल छोड़ के आएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ लिखना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है। देखो कितना अच्छा, वी ट्राइज टू बी हेल्दी, हमको क्या करना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। फिर और हम क्या कर सकते हैं, इफ वी वांट टू बी हेल्दी, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप स्वस्थ कैसे रह पाओगे, आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए, आप सुबह जल्दी उठिए, इन सब बातों को ही तो सोचना है और इन्हीं सभी बातों को लिखना है, बस हो गया, आर्टिकल हो जाएगा। इफ वी वांट टू बी हेल्दी, वी शुड लिख देते हैं, वी शुड टेक हेल्दी फूड। हमको क्या करना चाहिए, हमको हेल्दी फूड, हमको क्या करना चाहिए, एकदम अच्छा खाना लेना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको अच्छा खाना लेना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, और ये लिख सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ ये भी बात ठीक है। तो वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्या करना चाहिए, हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अरे हमको स्वास्थ्य पे लिखना है, आप इतना मत सोचिए कि अरे आर्टिकल लिखना है, बस आप किसी को बता रहे हैं कि आप स्वस्थ रहने से क्या फ़ायदा होगा और आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख दो दूसरे पैराग्राफ से,
we should do योगा, हमको योगा करना चाहिए। we should do yoga in the morning, we should do yoga in the morning, हो गया। ठीक है, we can do some exercises, we can do some exercises in the morning। अब नहीं पता है तो ऐसे तो लिखना ही है, बात समझ में आ रही है। और आप ऐसा लिख के आएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप ऐसा भी आर्टिकल आप लिख के आएंगे तो आपको 10 में से 8 नंबर मिलना तय है, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे ने अपनी समझ से लिखा है और एकदम सही लिखा है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए, आप घबराएं नहीं। हो सकता है आर्टिकल ऐसा आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, तो आप इसी टेक्निक से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा करके आएंगे। तो वी कैन डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमको शाम में जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, हमको शाम में जल्दी सो जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, वी शुड स्लीप। अब हमको इस तरीके से सेंटेंस आ गया कि हमको शाम में जल्दी सो जाना चाहिए। अब हमसे नहीं बन रहा है तो ऐसे सोचो ना कि हमको शाम में सही समय पर सोना चाहिए। तो इस तरीके से वी शुड स्लीप एट नाइट, वी शुड स्लीप एट नाइट एट प्रॉपर टाइम, या एट राइट टाइम। हम एट प्रॉपर टाइम लिख देते हैं, एट प्रॉपर टाइम, हमको रात में सही समय से सोना चाहिए। बात खत्म। तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब ये तो हो गया कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए। अब दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, हमने क्या कहा था, अपनी भाषा में समझना है। ये तो हो गया कि हम स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये भी लिख दो, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको लिख देना चाहिए, इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, वी शुड अवॉइड क्या, वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए सर। हाँ, ये तो बात बड़े काम की सर बता दी, हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑयली थिंग्स लिख सकते हो, वी शुड अवॉइड ऑयली फूड। हमको ऐसे भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए जो कि क्या है, बहुत ही तेली हैं या जिसमें तेल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उन सारे चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से आप इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं समय नहीं लगा, ये तो हमने आपको जल्दी जल्दी में बताया है। आपको बताने के लिए अगर हम लिखते तो बहुत जल्दी लिख देते बच्चों, बहुत जल्दी से। आप यकीन नहीं करेंगे, देखो इतना, देखो एक कम से कम 100 से 90 वर्ड लिख चुके हैं। ठीक है, 90 से 100 वर्ड आप लिख चुके हैं इतनी देर में। तो आप इस तरीके से आप अगर किसी भी आर्टिकल को लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और उसी तरीके से लिखा गया है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्या लिखा है, हेल्थ इज वेल्थ इज ए वेरी पॉपुलर सेंटेंस। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ जो है वो धन से, वेल्थ मतलब धन होता है, धन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ए हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी। ये भी देखो आप लिख सकते थे, कितना अच्छा सेंटेंस है कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्दी, इसलिए हमें हमेशा हेल्दी रहने का प्रयास करना चाहिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। बिकॉज हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि एक हमारा स्वास्थ्य जीवन जो है वो हमारे संपूर्ण जीवन का बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये टेक्निक आपकी एक तो ऐसे राइटिंग में भी काम करेगी। ठीक है, ऐसे राइटिंग मतलब यही आर्टिकल वाला, और दूसरा जो आपकी स्टोरी बनाने को आती है उसमें भी एक काम करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये वाला देखना चाहें, वैसे ही लिखा है बच्चों। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये वाला यहाँ से एक बार फिर से देख लो, ये आएगा हेल्थ इज़ वेल्थ, या इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, या हाउ टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इस तरीके से आएगा। और आप ये पूरा
ले सकते हैं। ठीक है, और ये एकदम लास्ट में आपका एंड हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।